को दे दो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा की हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, जमीन पर पड़ा है। द्रौपदी को दया आ गई और अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया द्रौपदी ने। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना। यदि नहीं होंगे तो इसे मारने का फायदा क्या? क्यों? बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। और ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु तुल्य है, इसलिए इसे कभी नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अच्छा मैया भैया ये बताइए, दया कब तक करनी चाहिए? दया आपके अंदर दया है कि नहीं? दया कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद क्या हम चाह कर भी किसी पर दया कर सकते हैं? कहिए कहिए। इसलिए दया कभी मत छोड़ना। दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ दया है, इसलिए दया नित्य होनी चाहिए। सब पर दया करो। दया का उल्टा होता है याद। जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद करेगा और सारे दुख आपके दूर कर देगा। इसलिए द्रौपदी माँ है ना, और माँ तो करुणा की मूर्ति है ना, करुणा की मूर्ति है माँ। माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। दया सबसे बड़ी चीज होती है मेरी माँ। अच्छा आपके अंदर दया है या नहीं मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो जरा पंचायत चल रही है। होगी पंचायत? अब ध्यान से सुन लो, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप बताइए, आप लोगों के अंदर दया है या नहीं है? सास को रोटी वोटी देती हो? पेट भर के देती हो तब तो ठीक है, दया है। नहीं तो कई कई बहुएं तो ऐसी होती हैं, सास को पेट भर रोटी भी नहीं देती। आपके गांव में ऐसी बहुएं होंगी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी होंगी। हाँ हैं? आप लोग बताइए, ये बात तो आप लोग बता सकते हैं। अपने सास की सेवा करो, क्योंकि आप भी कभी सास बनोगी, तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो आपने अपनी सास के साथ किया है। इसलिए दया आवश्यक है, दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए मेरी माँ। और दया सब पर, जीव मात्र पर दया करना मनुष्य का धर्म है, हमारा धर्म है। माँ तो करुणा की मूर्ति है, कम से कम उस माँ पर तो अत्याचार मत करो जिसने आपको जन्म दिया है, आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया है। कम से कम उस माँ का तो आदर करो। श्रीधाम वृंदावन में हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम केवल इसलिए बना रहे हैं मेरी माँ। वृद्धाश्रम बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। वृद्धाश्रम भारत में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। बूढ़ी बूढ़ी माएँ मेरे पास आती हैं, आकर रोने लगती हैं, कहती हैं बेटा मुझे बहू रोटी नहीं देती, बेटा गिलास भर पानी नहीं देता, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माएँ जब मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आप मेरी सेवा करो, तब मुझे लगता है कि ये बिहारी जी की आज्ञा है और मुझे बिहारी जी की आज्ञा से इन वृद्ध माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनवाना है। वो बनने का काम चल रहा है, काम स्टार्ट है, जहाँ पर वृद्ध माताएं रहेंगी और रहने की, भोजन की, वस्त्र की और स्वास्थ्य की पूरी जीवन भर की व्यवस्थाएं रहेंगी। हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए। हमसे जो बन पड़ रहा है, हमारी हैसियत के अनुसार, सामर्थ्यता के अनुसार हम तो कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जीवन में मरने के पहले परोपकार जरूर करना, मरने के पहले कुछ करके जाना। भगवान पूछेगा तुमने क्या किया, तो कम से कम कह सको कि किसी एक माँ को हमने भोजन कराया है, किसी माँ को पेट भर भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है। आप 21,000 रुपए देकर आप गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के आजीवन मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और आपका वो 21,000 रुपए वृद्ध माओं के लिए उस आश्रम में
बैंक में जमा हो जाएगा और वृद्ध माताओं को उसके 21,000 के ब्याज से दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होगा। आपके सहयोग से एक माँ को आजीवन 21,000 रुपए के ब्याज से भोजन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। एक माँ आपके और मेरे ना रहने पर भी पेट भर भोजन करेगी। किसी माँ को भोजन देकर आप जाइए। आपसे जो हो सके आप उन माँओं के लिए करिए। जो माँ बड़ी अच्छी है, जो माँ आपका ख्याल रखती है, जो माँ आपकी सेवा करती है, आज उस माँ की सेवा करने का वक्त आ गया है। इस कार्य में आप जितने लोग सहयोग करेंगे आपका धन सीधा वृंदावन जाएगा वृद्ध माँओं के लिए। और मेरी माँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये दास अनिरुद्ध आपका एक एक पैसा वृद्ध माँओं की सेवा में लगाएगा। मैं अपने आप को भी समर्पित कर चुका हूँ सेवा में। ये शरीर बेचकर भी माँ की सेवा करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शरीर बेचकर भी अपनी माँ की सेवा करने को तैयार हूँ। आपका दिया एक एक पैसा वृद्ध माँ की सेवा में समर्पित है। मुझे आपका कोई धन नहीं चाहिए। केवल इन माँओं के लिए मैं आपसे केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आपके अंदर करुणा है, दया है और इन माँओं के लिए दिल धड़क रहा हो तो सेवा कर सकते हैं। उन माँओं में खरीद सकते हैं आप। यदि धनवान हो गए तो क्या माँ को खरीद सकते हैं? ईश्वर ने वो तुम्हें फ्री में दे रखी है, लेकिन फ्री की चीज की कदर कहाँ होती है? हाँ, हिंदुस्तान में आज जितने मंदिर बने हैं इतने मंदिर ना होते यदि आपने अपनी माँ को ही मंदिर समझा होता तो। यदि आपने अपनी माँ को ही भगवान समझा होता तो आज भगवान ऊपर ना होता, आज वो आपके साथ खेल रहा होता कृष्ण बनकर के। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, वो भगवान कभी आपसे कोई पूछे कि भगवान की शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसा होगा, तो कह देना कि मेरी माँ की शक्ल जैसी है, मेरी माँ की सूरत जैसी है, मेरे कन्हैया की सूरत सेम वैसी है। क्योंकि भगवान और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है। भगवान और मेरी माँ में ईश्वर किसने देखा है? पर माँ को आपने देखा है तो माँ ही भगवान है। माँ के रूप में ही ईश्वर छिपा बैठा है। दूध में ही मक्खन होता है। जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है, मंथन करने से ही समझ आता है कि मक्खन ये है, दूध ये है। हाँ, ऐसे ही जब सत्संग करोगे तो पता चलेगा, गुरु शरण में जाओगे तो पता चलेगा कि भगवान पत्थर में नहीं, भगवान तो माँ के भीतर रहा करता था। पर माँ के भीतर तुम देख ना पाए और पत्थर के सामने माथा टेकते रहे। मेरी माँ, मेरे भक्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मंदिर मत जाया करो। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ को भगवान का दर्जा देना प्रारंभ कर दो। अपनी माँ को भगवान जैसा रखो, अपनी माँ की सेवा भगवान जैसी करो। भगवान जहाँ होगा वो वहीं से खुश हो रहा होगा आपको देखकर। वाह, ऐसे बच्चे होने चाहिए। भगवान को रोज जल चढ़ाते हो, कभी माँ के चरण भी धुल लिया करो, कभी माँ के पाँव दबा दिया करो, कभी माँ के सिर पे हाथ रख दिया करो, हाथ से दबा दिया करो। आज माँ का सिर दर्द कर रहा होगा, माँ के सिर पे मालिश कर दिया करो, तेल लगाकर, अच्छा लगेगा उस माँ को। चरण दबाया करो। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कितना दुर्भाग्य। एक माँ तुमको बोझ लगती है और तुम 4 बच्चे माँ को कभी बोझ नहीं लगे। वाह, इसलिए आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपकी माँ को ले जाएगा और वृंदावन में रख करके आपकी माँ की सेवा करेगा, उसके चरण दबाएगा, उसके माथे पे मालिश करके तेल लगा करके अपनी माँ के सिर को दबाएगा, चरण छू करके आशीर्वाद लेगा और माँ के चरण धुल करके पुत्र धर्म पूरा करेगा। अपनी माँ की सेवा आप ना कर पाए तो आप बोझ मत समझना अपनी माँ को, मुझे दे देना, मैं आपकी माँ को ले जाकर मैं उस माँ की सेवा करूंगा। और भीख मांग मांग कर मुझे उन माँ की सेवा करना पड़ा तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये शरीर बेचना पड़े, शरीर बेच दूंगा इन माँओं के लिए।
इंसान में भगवान को देखना सीख लो, तुम्हें भगवान नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है इस कार्य में, जो माओ की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान भक्त जो टीवी के माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने घरों में बैठकर भी इन माओ की सेवा से जुड़ सकते हैं। अपना सहयोग आप पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपके नाम की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। ये कथा सीधी प्रसारण, आपको सीधा प्रसारण सुनाई पड़ रहा है। आप औरों को भी जोड़िए, आप भी जुड़िए, औरों से कहिए कि माओ के लिए कुछ सहयोग करें। आजीवन मेंबर यदि आप बनते हैं तो आपका 21,000 रुपए देने से कुछ घटने वाला नहीं, पर इस 21,000 से किसी माँ को आजीवन दोनों टाइम भोजन प्राप्त होगा। कुछ भक्तों ने सेवाएं पहुंचाई हैं, नाम सुनते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, उसे छीन करके द्रौपदी ने विदा कर दिया। अर्जुन ने विदा कर दिया। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने अश्वत्थामा के सिर की मणि छीन करके विदा कर दिया। अश्वत्थामा वहां से चली गई, पर बदले की भावना मिटी नहीं। और अश्वत्थामा ने आज उत्तरा का गर्भ नष्ट करने का षड्यंत्र रच लिया। उत्तरा, ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। अभिमन्यु तो समाप्त हो चुके हैं महाभारत में, पर उत्तरा का गर्भ अभी सुरक्षित है। उस गर्भ के बच्चे को नष्ट करने बाण चला दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़कर कृष्ण की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया मेरे पुत्र की लाज बचाओ, रक्षा करो हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान बोले उत्तरा क्या हुआ? प्रभु मेरे बच्चों को अभी जन्म नहीं लिया बच्चों ने, और अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जीवन में कोई संकट हो और यदि आपने बिहारी जी का दरवाजा खटखटा दिया ना मेरी माँ, दुनिया के लोग सुनने में देरी कर सकते हैं, मेरे कृष्ण के अंदर देर नहीं है, तुरंत सुनता है मेरा कृष्ण, देर नहीं लगाता, तुरंत। बस कह दो कन्हैया तू मेरा और मैं तेरा हूं बस। अश्वत्थामा को भगवान ने अमर कर दिया। जा, मैं तुझे दंड देता हूँ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा तो की उत्तरा के गर्भ की, और साथ ही दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा मैं तुम्हें अमर करता हूँ। द्रौपदी ने कहा वाह, आपने ये दंड दिया है कि वरदान दे दिया, अमर कर दिया? भगवान बोले वरदान नहीं है, ये दंड है। अमर कैसा है? बोले से प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा, भूख लगेगी भोजन नहीं कर सकेगा, ऐसे अमर कर दिया भगवान ने अश्वत्थामा को, अजर अमर कर दिया। आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में जंगलों में आज भी अश्वत्थामा को देखा गया, देखा जाता है, आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च, ये 7 लोग जीवित हैं, आज भी जिंदा हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, और मार्कंडी जी अष्टकम 8वें, ये जीवित हैं आज भी। अब तो उत्तरा चली गई। भगवान ने यहाँ एक संदेश हमें भी दिया है कि गर्भ के शिशु को कभी मारना नहीं चाहिए, जिसे गर्भपात कहते हैं, गर्भ हत्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। ये पाप कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये यदि करते हैं इसका बड़ा दंड मिलता है ईश्वर की ओर से। ये पाप कतई नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब उत्तरा चली गई, भगवान जाने की तैयारी करने लगे। 5 पांडव भगवान की शरण में आए और कुंती बुआ ने कहा कन्हैया आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय आज हमारी माताएं बहुत दूर से आई हैं। वो 3 माताएं कौन कौन हैं यहाँ तो हाथ उठाएं अपने। वो जो कल 10 बजे की चली हैं कौन माताएं हैं? आप यहाँ आ जाइए मैया तीनों। ये हमारी 3 माएं कल 10 बजे घर से निकल गई थी कथा सुनने के लिए और आज 1 बजे पहुंची हैं कथा सुनने के लिए।
सोचिए, इतना प्रेम कथा के प्रति। मेरी माँ आओ आप, अच्छा ये मैया, ये माएँ बहुत दूर से आई हैं कथा सुनने के लिए। 400-500 किलोमीटर भी मैं कहूँ तो कम नहीं है, इतनी दूर से कथा सुनने। ये कथा के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है। इन माओं को पता चला कि मैं बिहार में कथा सुनाने आ रहा हूँ, तो इतनी दूर से मेरी माएँ दौड़ करके कथा सुनने आ गई। ये प्यार है, ये कथा के प्रति। ये मेरी माएँ भी बहुत दूर से आई हैं। आपका भी धन्यवाद, आपका भी साधुवाद। हाँ, भगवान इनको सुखी रखें। इस कलयुग में भी कथा की ऐसी दीवानगी, ऐसा प्रेम। आप जैसे भक्त हैं इसलिए तो भक्ति टिकी है, इसलिए तो सब कुछ है। आप जैसे भक्त हैं तो सब कुछ है। जो भक्त ना होते तो भगवान कहाँ होता। और वैसे हमारी ये मैया दिल्ली में, ये भैया जी दिल्ली रहते हैं और हमारे ये भैया जी तो पटना रहते हैं। पटना में दोनों भाई पुलिस में हैं और ये भैया जी दिल्ली रहते हैं, मैया जी दिल्ली रहती हैं। पटना से तो दिल्ली से आप दूर दूर से आकर के यहाँ कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखे। ये हमारी 3 माँ हैं त्रिदेवियाँ, ये बड़ी दूर से आई हैं केवल कथा सुनने के लिए। भगवान इनको सुखी रखें, भगवत कृपा इन सब पर बनी रहे, सुखी रहें बस। हाँ मैया जी, राधे राधे, जय हो। आप सभी भी दूर से आए हैं, आप बुरा मत मान जाना। आपका भी साधुवाद, धन्यवाद। आप सब भी दूर से आए हैं। आपके आसपास जो कथा में नहीं आ रहे हैं उनके लिए बड़ी शिक्षा है कि देखिए, समझदार लोग, जानकार लोग तो गंगा में डुबकी लगाने कहां से कहां आ रहे हैं, और जिसको महिमा पता नहीं वो पास के पास नहीं पहुंच पाते। हाँ, बड़ा दुर्भाग्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, अर्जुन, कुंती बुआ कहती हैं हमें दुख दे दो। हमें क्या चाहिए? दुख चाहिए। कन्हैया से आज कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कन्हैया ने कहा मांगो। कुंती बुआ ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल दुख चाहिए। दुख जब से हो संभाला है माँ, दुख ही दुख पाया है, फिर भी दुख मांगती हो। क्या बताऊं कन्हैया, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। दुख ही भगवान को याद कराते हैं, दुख ही भगवान को याद कराते हैं। हाँ, दुख जीवन में जब दुख आता है ना तो ईश्वर की याद आती है, ईश्वर याद आता है। कुंती बुआ कहती हैं मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल दुख चाहिए, केवल दुख। भक्तों, सुख में ना हम भटक जाते हैं, जबकि दुख में केवल कृष्ण याद आता है। कुंती बुआ ने कहा लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी, कौरवों ने आपने बचाया था। ये दुख नहीं होता तो आप कैसे आते? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, आपने ही तो आकर बचाया था। द्रौपदी ने पुकारा था ना, द्रौपदी ने कहा था, द्रौपदी ने क्या कहा था? जब भरी सभा में केस पकड़ करके दुशासन, शबरी जैसी मां पसंद है, मां विदुरानी शबरी, और द्रौपदी जैसी बहन पसंद है, द्रौपदी जैसी बहन। इसलिए मैं आप बहनों को कहता हूं, अपना भाई कृष्ण को बनाना, अपना पति कृष्ण को बनाना, अपना पिता कृष्ण को बनाना, सब कुछ जिसकी जरूरत पड़े, आपके जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस जगह कृष्ण का भाव बना लेना। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया, यशोदा ने पुत्र बनाया। आपका जो दिल करे वो कृष्ण को बना लो, बनने को तैयार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता तुम मेरे, क्या नहीं बन सकता हुआ। द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर लाज बचा दी। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। भगवान बोले दुख कहाँ से लाऊं, मुझे ही ले लो। कुंती बुआ बोली तो फिर एक वचन दो, कभी भी मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा वरदान दो। हे प्रभु मैं आपको कभी, कहो हे प्रभु मैं आपको कभी,
हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप जोर से कहो एक बार, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतनी कृपा बनी रहे गोविंद कि मैं आपका स्मरण करता रहूं, चिंतन करता रहूं, निरंतर चिंतन। कभी एक पल के लिए श्वास चली जाए पर गोविंद का स्मरण न जाए। श्वास जाएगी ना तो फिक्र नहीं है, श्वास जाएगी तो मरेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। पर कृष्ण चले जाएंगे तो जीकर भी क्या करेंगे, क्या करेंगे उस जिंदगी का। तो कन्हैया श्वास जाए तो जाए, तुम मत चले जाना। क्या करेंगे हम ऐसी श्वास का, तुम्हारे बिना क्या करेंगे। हर श्वास में, श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने से श्वास का कल आवन हो या ना हो। क्षण भंग और जीवन की कलिका कल प्रात को जान, खिले न खिले मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध समीर, चले न चले कली काली कुठार। लिए फिरता तन नम्र चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा आज मैं अपना चिंतन आपको देता हूं। अब भगवान कुंती को संतुष्ट करके आप भगवान पितामह भीष्म की शरण में गए। भीष्म को दर्शन देकर भीष्म पितामह ने जीवन में एक ही पाप किया था, मेरी माँ अपनी आंखों से द्रौपदी के चीर को खिंचता हुआ देखा था, इसलिए आपको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पितामह जैसों को अपने किए की सजा भोगनी पड़ी। ऐरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें हम, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। याद रखना कोई बचा नहीं सकता आपको। आपके किए की सजा, मेरे किए की सजा मुझे मिलेगी, मेरा ठाकुर देगा, मेरा कन्हैया देगा। और मैं तैयार हूं कन्हैया, यदि मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा जरूर देना, क्योंकि वो सजा पाकर मैं निर्मल होऊंगा। हाँ, कपड़ा धोबी घाट जाता है ना तो साफ होकर आता है। हे गोविंद मुझे भूल मत जाना। भगवान श्री कृष्ण पितामह के पास गए। पितामह दर्शन करते करते प्राणों को त्यागते हैं। कहा था कन्हैया आपका दर्शन करते करते ही मरूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह ने शरीर छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका गए हैं, जहां भगवान का स्वागत हुआ है, परीक्षित का जन्म हुआ है, जिनका नाम रखा है परीक्षित, विष्णु रात्रि कहते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने जंगल भेजा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो ज्ञान दिया उसी का नाम विदुर नीति है। युधिष्ठिर जी, पांचों पांडव जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए और कुंती बुआ ने तो प्राण त्याग दिया। कलयुग के पहले राजा बनाए गए परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करके आऊं, देखूं कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, कितना अच्छा और कितना बुरा चल रहा। जाकर देखा तो एक काला सा व्यक्ति एक गाय को मार रहा था, लात मार रहा था, लाठी बरसा रहा था, और गाय और बछड़ा आंखों से आंसू बहाते बहाते एक दूसरे की तरफ देख करके खड़े हुए थे। परीक्षित ने तलवार निकाल ली। मूर्ख, कौन है तू? मेरी गाय को, मेरे बछड़े को, मेरी प्रजा को मार रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित बोले तुम कलयुग हो तो गाय को क्यों मार रहे हो? बोले जहाँ ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती, इसलिए से मार मार भगा रहा हूँ ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। याद रखना मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दादाजी, जहाँ कलयुग होता है ना, जहाँ गाय होती है वहाँ कलयुग नहीं होता। इसलिए आज गांव में कलयुग का प्रभाव कम है, क्योंकि यहाँ गाय पालते हैं लोग। आप लोग पालते हो कि नहीं गाय? राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। बताओ कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ देख रही हो? कहाँ ध्यान, कहाँ कथा में आई हो मेरी माँ? 3 घंटे तो मन लगा लो, घर में पता नहीं कैसे लगता होगा आपका मन। हाँ, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। कलयुग अच्छा है या बुरा है बताइए? हाँ मैया, भैया, कलयुग अच्छा है या बुरा है? अच्छा है
ये बोल रहा है कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग भी इतना अच्छा नहीं है, त्रेता और द्वापर भी इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा कलयुग है। बोले कैसे? बोले सति कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में यज्ञ करके भगवान को पाया जाता था, ध्यान करके भगवान को पाया जा। कृते अध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे। त्रेता युग में यजतो मखई यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। द्वापर में सेवा करने से भगवान मिलते थे, जबकि कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं। जो गति सतयुग त्रेता युग में बड़ी मेहनत से मिलती थी, वही गति कलयुग में भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, इसलिए नाम मत छोड़िए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग की अच्छाई को मध्य नजर रखते हुए परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? आज मैं कलयुग के स्थान गिना रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा कि कलयुग कहाँ 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 रहता है। आपके गांव में कलयुग है कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे सुन लो क्या क्या है। कलयुग का पहला कमरा है द्यूतम, जहां पर जुआ होता है। क्या होता है? ताली बजाने का नहीं बोल रहे हैं। जहां पर जुआ है वहां क्या है? क्या है मेरी माँ? क्या है भैया जी? अच्छा, आपके गांव में जुआ खेलते हैं लोग के नहीं? नहीं, वाह, बहुत अच्छा गांव है आपका, बहुत बढ़िया है। और आज ही हम अपने जहां रुके खिड़की के सामने देख रहे थे, लोग पत्ते खेल रहे थे। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ खेलेंगे ना तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की सुविधा है। सर्वनाश किसी का हुआ? बोले हाँ, कौरवों ने भरी सभा में जुआ ही तो खेला था। जुआ खेला था तभी तो द्रौपदी को दांव पर लगाया था। अरे जुआ ना होता तो द्रौपदी की लाज ना लूटी जाती, और जुआ ना होता तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। महाभारत का युद्ध यदि हुआ है तो जिम्मेदार जुआ है, इसलिए जुआ मत खेलना, क्योंकि जुआ ही महाभारत कराता है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। ध्यान से सुनना मेरे नौजवान भाइयों और मेरे वृद्ध दादा, यहाँ उपस्थित सारे भक्तजन, जनता जनार्दन, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बोले सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग। बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, घर में मन नहीं लग रहा, चलो जुआ खेल, दिन भर खेलते रहते, पत्ती परोसते रहते। एक दादाजी से हमने कहा, दादाजी ये क्या कर रहे हो? गुरुजी हम जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, जुआ थोड़ी है। हमने कहा लो, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, और आप अभी तक टाइम पास कर रहे हो। अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास करो? ये टाइम पास करने की उम्र नहीं बची मेरी माँ, मेरे भक्तों। अब तो भजन कर लो, माला पकड़ लो, राम राम जप लो, कल्याण हो जाएगा। जुआ खेलते खेलते मरोगे तो नर्क जाओगे, और भगवान का नाम लेकर जाओगे ना तो फिर गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान के परम धाम को पहुंच जाओ। इसलिए जुआ मत खेलो। अच्छा, जुआ खेलने से आपका टाइम पास तो हो जाता है, पर आपके बच्चों का, आपके गांव का संस्कार बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं? मेरी माँ, मेरे भैया जी, जुआ खेलने से आपका टाइम पास हो जाता है, और आजकल ना बूढ़ों ने क्या बना रखा है पता है? आजकल बूढ़े बूढ़े जुआ खेलते हैं ना, अकेले नहीं खेलते हैं, जवान जवान बच्चों को बिठालते हैं। आओ आओ बैठो जुआ लो। नहीं हम जुआ नहीं, अरे तेरे बाप को हमने सिखाया, तू भी बैठ। ये लोग मरेंगे ना तो सीधे नरक जाएंगे और नाली का कीड़ा बनकर के पैदा होंगे। जो स्वयं, याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाई, यदि किसी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो किसी को गलत प्रभाव डालना, किसी के जीवन को बर्बाद करना आपका अधिकार यदि ईश्वर ने दिया है आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। आप किसी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो बुरे संस्कार तो मत दो।
समाज में ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो लालच देकर के आपसे गलत काम करवाते हैं, जुआ खिलवाते हैं। अब सोचिए कि बूढ़े आदमी के सामने जवान, अरे आप अपने बच्चों को जुआ क्यों खिला रहे हैं? अच्छा, आप में से ऐसा कौन सा पिता है जो चाहता है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा जुआड़ी बने? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने? हाँ या ना में जवाब देना। चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने, आपका बेटा जुआ खेले? आप में से कोई बाप चाहता है? आप में से कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जुआ खेले, तो दूसरों के बेटों को क्यों जुआ खिलाना सिखाते हो आप? यदि दूसरों के बेटों को आपने सिखाया है तो आपके लिए भी गड्ढा तैयार है। आप चाहते हो कि आपका बेटा शराबी बने? नहीं चाहते, तो दूसरों के बच्चों को शराब क्यों पिलाते हो? आजकल तो फ्री में शराब पिलाते हैं, पहली बार पी ले क्या बिगड़ता, पी ले, और बाद में जब वो आदी हो जाता है तो उसकी पीते हैं फिर। अब तुम पिलाओ। मेरी माँ, भारत अमेरिका से पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना यदि कोई अच्छा बन जाए ना, अरे बड़ा अच्छा बन रहा, अब उसको बिगाड़ो, कैसे बिगाड़ो, कैसे भी करके बिगाड़ो, बस पीछे पड़ जाते हैं उसके। उसको जुआ खिलाओ, उसको शराब पिलाओ ताकि वो बिगड़ जाए, ताकि अच्छा काम ना कर पाए। ये भारत की थिंकिंग है ना, खुद आगे जाते हैं ना किसी को आगे जाने देते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पाया, अन्य देशों से पीछे रह गया, जबकि ये विश्व गुरु था। क्या बताएं हम। मैं जब छोटा था ना, मैं अपनी घटना, ये बात मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ गुजर चुकी है। जब मैं बहुत छोटा था ना, लगभग 7-8 साल का रहा होऊंगा, तब मेरे गांव के एक बाबा जी थे, जो बिगड़े बाबा जी थे, गांजा पीते थे। गांव का एक आदमी था, वो क्या करता था, वो मेरे पास आया, और मेरे जमाने के और भी मेरे दोस्त लोग थे। मैं 7 साल का था, मेरा दोस्त 8 साल का था, तो कोई 10 साल का था। हम दोनों एक जगह चबूतरे पर बैठे थे। अचानक एक आदमी आया और बिस्किट लेकर आया और कहा कि ये बिस्किट खाओ। हम सारे बच्चों को उसने बिस्किट खिलाया पहले, और बिस्किट खिलाने के बाद बताओ उसने क्या किया? हम लोगों को चिलम पकड़ा दिया, गांजे से भरी, गांजा भरा और चिलम पकड़ा दिया। चिलम जानते हैं ना, हुक्का, चिलम पकड़ा दिया। हमने कहा ये क्या है? बोले बिस्किट खाए ना, फूंक लगाओ। उसने लगा के बताया, ऐसे लगाते हैं। हमारा दोस्त तो लगाने लगा, मैंने मना किया ये मत कर, तो सामने वाले ने कहा तुम एक चिलम लगाओगे ना तो हम एक बिस्किट का पैकेट और देंगे। अर्थात उस समय तो हम लोग बच्चे थे। आपके साथ भी घटनाएं घटी होंगी कि आपको लालच दे दे करके लोग बिगाड़ते हैं। आज भी याद रखना भक्तों, मुझे ये बात याद है कि आज भी मैं दूसरों को सचेत करता हूँ। मैंने बाद में उसको बिस्किट वापस कर दिए। मैंने कहा तेरा बिस्किट तू रख, मुझे तेरे बिस्किट के बदले गांजा नहीं पीना, नहीं पीना। मैंने बिस्किट भी छोड़ दिए, ले तेरा बिस्किट तेरे को मुबारक। मैं ये तब से समझा हूँ कि संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना पैसा खर्च करके भी आपको बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, आपके संस्कार बिगाड़ने के लिए तैयार। आपके गांव में भी ऐसे लोग पाए जाते होंगे, बहुत लोग होंगे, इसका बिगड़ जाए बस, कितना भी खर्चा हो। ऐसे लोग घोर नरक जाते हैं, और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को उल्टा लटका कर मिर्ची का धुआं देना चाहिए। आप लोग आवाज नहीं उठाते ऐसों के खिलाफ, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बिगाड़ें, इसलिए आप कुसंग से बचिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम, पानम बोले तो शराब, शराब, जहां शराब होती है वहां भी कलयुग होता है। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे भैया, आप में से कौन कौन शराब नहीं पीते? जो नहीं पीते वो हाथ उठाएं। वाह, कोई शराब नहीं पीता आप में से? वाह, बहुत सुंदर। मैं ये सही बोल रहे हैं क्या? लो यहां से तो ऐसे ऐसे हाथ उठ रहे हैं। नहीं महाराज, बिल्कुल गलत है। जो पीते हैं वो भी हाथ उठा रहे, हम नहीं पीते। चलिए बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए ठीक है, आप पीते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जवाब देंगे महाराज जी हम आपके पैसों का थोड़ी पीते हैं, हम अपनी कमाई का पीते हैं। ठीक है, आप अपनी कमाई का पीजिए, कोई बात नहीं, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपके शराब पीने से आपका भला हुआ? आपके परिवार का भला हुआ? आपके बच्चों का भला होगा? नहीं ना। जो पीते हैं वो मेरी तरफ देखें,
शराब पीने से ना तो आपका कभी भला हुआ, ना आपके परिवार का कभी भला हुआ, ना आपके बच्चों का कभी भला हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शराब मत पिया करो। अच्छा एक बात बताओ, आप जो पीते हैं, मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूँ, आपका भाई बन करके, आपका छोटा या बड़ा भाई कुछ भी कह लो, एक बात बताओ, शराब आप लोग पीते हैं, कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं शराब छोड़ दूं? होती है। शराब छोड़ने की इच्छा तो होती है, पर आप शराब छोड़ नहीं पाते। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाई, एक बार आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप कभी शराब नहीं पीते, उसके बाद तो शराब आपको पीना शुरू कर देती है और पी पी करके तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए आप शराब के चक्कर में मत पड़ना। इस शराब ने लाखों लोगों के चूल्हे उजाड़े हैं, लाखों माओं का सिंदूर उजाड़ा है, लाखों लोगों का घर परिवार उजाड़ा है इस शराब ने। हाँ, कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें बताया गया था कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो दूध गरीबों में बांट देना चाहिए, वो दूध वेस्ट होता है। पिक्चर देखी होगी आपने ये वाली। उसके बाद नौजवान दोस्त भाई मेरे से बात करने लगे, महाराज जी देखो कितनी बढ़िया पिक्चर बनाई है, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए शंकर जी को। हमने कहा यार हमारी बात सुनो, हमारी दलील तो सुन लो। कहा क्या दलील है? हमने कहा कि देखो, इन्होंने कहा कि शंकर जी को दूध चढ़ाने से ना पैसा वेस्ट होता है, वो पैसा गरीबों में बांटना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, पर ये तो बताओ कि इन्होंने ये पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर बना के बता दिया कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इस पिक्चर को बनाकर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा लिया। हजारों करोड़ कमाने के बाद इनसे पूछो कि तुमने कितना बांटा गरीबों में, कितना बांटा? और दूसरी बात ये है, क्या शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा बुझा? नहीं बुझा। जबकि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए इसकी पिक्चर बन गई, पर आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी जिसमें ये कहा गया हो कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से माँ बहन का सिंदूर उजड़ता है, चूल्हा बर्बाद होता है, सुख चैन उजड़ता है। शराब के विरोध में एक भी पिक्चर नहीं बनी, और शिव जी के दूध में कितनी पिक्चर बना डाली। बताइए, शंकर जी को दूध चढ़ाने से आपका घर बर्बाद होता है या शराब पीने से आपका घर बर्बाद होता है? मुझे केवल ये बताइए। शराब पीने से होता है ना, तो शराब का विरोध नहीं होना चाहिए था क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। यदि शराब का विरोध होना चाहिए था तो आपने पिक्चर देखी, एक बार भी बोला कि भाई दूध का विरोध करते हो, शिव जी का विरोध करते हो, एक बार शराब का विरोध क्यों नहीं करते? शराब तुम्हारी माँ लगती है क्या रिश्ते में? हाँ? कौन समझाए ऐसे लोगों को? अरे शंकर जी को दूध चढ़ाना तो हमारा धर्म है, खुशी है हमारी, हम 1 लीटर चढ़ाए 10 लीटर चढ़ाए, क्या फर्क पड़ता है? और शिव जी का दूध चढ़ाने से ना दूध ही बर्बाद हो सकता है। और याद रखना मेरी माँ, एक जवाब और चाहता हूँ आपसे कि आप कहते हैं कि शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में पैसा बांटना चाहिए, तो एक बात बताओ कि गरीब लोग कहाँ मिलते हैं? मंदिर के बाहर या बड़े से मॉल पर जहाँ पिक्चर देखने जाते हैं वहां गरीब होता है। गरीब कहाँ होता है? बड़े बड़े मॉल में जहाँ पिक्चर देखने जाते हैं वहां पर गरीब को पता है कि यहाँ पिक्चर देखने वाला आएगा तो 1 रुपया नहीं देगा, पर उस गरीब को पता है कि मंदिर में कोई दूध चढ़ाने आया है तो वापस जाते समय 2 रुपए देकर जरूर जाएगा। जो दूध चढ़ाएगा वो गरीबों के बारे में सोचेगा, बट जो पिक्चर देख कर आएगा वो कभी नहीं सोचेगा। इसलिए पिक्चर थिएटर के बाहर कभी भिखारी नहीं पाए जाते, मंदिर में भिखारी पाए जाते हैं। भारत का कितना दुर्भाग्य है, यहाँ कुछ भी पिक्चर बना दी जाती है और आप देख रहे वाह वाह करते वाह वाह। अरे अपनी अक्ल तो लगाओ, इसके पीछे क्या है? ये आपका धर्म बर्बाद करना चाहते हैं, ये आपके धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, शिव जी को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी आस्था है, ठीक है, हम नहीं चढ़ाएंगे दूध, वैसे भी मैं दूध नहीं चढ़ाता, मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, पर कोई चढ़ाए तो वो गलत नहीं है, वो उसकी आस्था है। मैं चाहता हूं कि शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, वैसे बिहार में तो लग गई है, तो आप लोग पीते तो नहीं है? महाराज जी पाबंदी नहीं लग गई और महंगी हो गई। एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। मैंने कहा क्या है? बोले अंगूर की अभी निकाली, पी लो। हमने कहा पियेंगे क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर दूसरा पैक चढ़ा लेना। मैंने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है और हमारी वाली पी लोगे ना तो एक बार पियोगे तो इस जन्म में कभी नहीं उतरेगी। बोले कौन सी है तुम्हारी वाली? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है
तो राम नाम का प्याला पी। ये शराब में क्या रखा है? शराब तो पीकर पियोगे सवेरे तक उतर जाएगी, और मेरे प्रेम का प्याला, कृष्ण का प्याला पी लिया कभी नहीं करता। इसलिए लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। जहाँ शराब होती है वहाँ कलयुग होता है। दूसरा ठिकाना शराब। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। चौथा ठिकाना मांस। जहाँ मांस होता है वहाँ भी कलयुग। आप लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, भेड़, भेड़िया खाते हैं? क्या क्या खाते रहते हैं आप लोग बताइए? फिर सुअर की जरूरत ही नहीं, सब खा लो। सुअर की जरूरत ही नहीं है। सब खा लेते हैं लोग, बताइए। मांस। अच्छा, आप लोगों के पास दाल, चावल, सब्जी, रोटी की कमी है क्या? बताइए भैया जी। नहीं ना? जब इस चीज की कमी नहीं है तो फिर मांस की कहाँ जरूरत है? चलिए एक बात बताइए, एक मछली को आपने मार डाला, मछली मरी हुई मछली को आपसे मैं कहूं कि जीवित करो, क्या कर सकते हैं? जवाब आपका। क्या मरी हुई मछली को, मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा कर सकते हैं? यदि मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को भी मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। भक्तों याद रखना, इसकी सजा ईश्वर आपसे लेगा, सजा जरूर देगा। इस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपया मांस ना खाइए। मांस आपके लिए नहीं है। शेर मांसाहारी है, वो मांस खाए। चीता मांसाहारी है, वो मांस खाए। आप मत खाइए। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइन दांत, आपके थोड़ी हैं। मांसाहारी जानवर जिह्वा से चाट चाट कर पानी पीता है। कोई भी मांसाहारी जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चीता हो, शेर हो, ये कैसे पानी पीते हैं? चाट चाट करके। और गाय, बकरी, आप कैसे पानी पीते हैं? अपने होठों से, मुंह से पानी पीते हैं। तो आप बताइए, आपके गुण मांसाहारी जानवर से मैच कर रहे हैं या आप शाकाहारी हैं? जन्मजात आप शाकाहारी हैं, फिर भी मांस खाएंगे, गंदगी खाएंगे, तो भगवान पाप का फल देगा भक्तों। इसलिए किसी जीव की हिंसा ना करो, अहिंसा ही परमो। आप अपने स्वाद के लिए सोचिए किसी को मार डालते हैं। आप समझदार लोग हैं, वो मूर्ख लोग थे जो मांस खाते थे, बट आप तो समझदार लोग हैं। अब तो जाग जाइए। अब तो दाल चावल सब्जी रोटी की कमी नहीं है। हमारी भारत माँ हमें भरपेट अनाज देती है। जब अनाज नहीं था तब खाते थे। बंगाल में पहले, बंगाल में तो आज भी मछली चावल खाते हैं लोग। वो मछली चावल इसलिए खाते थे क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था। ना चावल, ना दाल थी, ना रोटी थी, कोई था ही नहीं ना, सब्जियां थी नहीं उस जमाने में। बट आज सब सुलभ है। जब नहीं था तब तुम खाते थे, ठीक है, बट आज सब कुछ है फिर भी खाओ तो गलत है। वो मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं है। अब तो जाग जाओ। हाँ, अब जाग जाओ। कलयुग का 5वां स्थान परीक्षित ने गोल्ड दे दिया। कलयुग को, जो पाप का धन है कलयुग है, परीक्षित के सिर पे जाकर के कलयुग बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मरे हुए सर्प को संत जी के गले पे डाल दिया और संत जी श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। समीक जी के पुत्र ने, आज से 7वें दिन तक्षक तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला मुझे 7वें दिन मरना है। परीक्षित घर से निकलकर गंगा के पावन तट पर चले गए, जहां पर परीक्षित जी का आज भी शुकताल में आज भी दर्शन लोग भाव की दृष्टि से करते हैं। सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, घर से निकलकर चले गए। आपसे निवेदन करता हूँ, पता चल जाए कि मरना है, सबसे पहले घर को छोड़ देना। घर पे मत मरना भैया जी और मैया जी। घर मरने के लिए उत्तम नहीं है। मरना कहाँ है? मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। दूर मरिएगा, गांव घर में मत मरिएगा, क्योंकि घर में मरो ना तो घर वाले मरने नहीं देते। हिला हिला के पूछते हैं, भैया पहचानो पहचानो पहचानो। हाँ? कई लोग ना बहुत भयंकर रोते हैं, और खासकर हमारी माताएं पता नहीं कहाँ कोचिंग करती हैं। किसी के मरने में जब रोते ही है ना तो देखो, हाँ,
लोग रोते समय भूल जाते हैं कि एक दिन तुम्हें भी तो ऐसे ही मरना है। किस किस के मरने पर रोगी? ये मरना जीना तो ईश्वर की खेती है, क्यों रो रहे हो? हाँ, इसलिए मरने के पहले मन को संसार से हटा देना सुखदेव भगवान जी ने उपदेश दिया। परीक्षित ने कहा प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने जवाब दिया है, इस जवाब को कल श्रवण करेंगे। सुखदेव भगवान का पूजन हुआ है परीक्षित के द्वारा, सुखताल पर बैठे हैं। आइए शिव जी का पावन दर्शन करते हैं और दर्शन करके कथा में आरती की ओर प्रवेश करते हैं। कल समय 4 बजे है। आप ये कथा यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, आप जरूर कथा सुन पाएंगे। और सबको शेयर करिए, सबको दिखाइए। और 18 अगस्त से 24 अगस्त तक श्रीधाम वृंदावन में भागवत की कथा है, जिस कथा में आपको सादर सादर हम आमंत्रित कर रहे हैं। वहां पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा भी लगवाई जाएगी गाड़ियों के माध्यम से। 7 दिन तक ये यात्रा रहेगी। आप सभी लोग आइए, जिनको आना है। आप 18 तारीख को सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक आ जाइए। और 24 तारीख को आप वापसी का रिजर्वेशन करा लीजिए। वापसी आप 12 बजे दिन की भी कर सकते हैं, शाम को 4 बजे की ट्रेन भी ले सकते हैं। 24 तारीख को कथा 24 तारीख को प्रातः 10 बजे पूरी हो जाएगी। आप आइए, जिनको भी आना है यात्रा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बड़े प्रेम से शिव जी का दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। दूल्हा बने हैं भोला, दुल्हन बनी है पार्वती अम्मा।